थैंक यू। आराम से भाई, आराम से, आराम से। जिस तरह ये छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ों के गाड़ियों को धक्का मार रहे हैं, उसी तरह गुरुग्राम का सिस्टम भी नंगा हो गया है। जिस तरह ये दो शख्स पानी में गिर रहे हैं, उसी तरह गुरुग्राम का लचर सिस्टम भी बिना बैसाखी के पानी में गिर चुका है। जिस तरह ये एम्बुलेंस इस पानी में, इस जाम में फंसी हुई है, उसी तरह हमारे गुरुग्राम के सिस्टम की सांसें भी फंसी हुई है। आज गुरुग्राम में हुई बरसात के बाद एक बार फिर लग गया महाजाम। कैसे पूरा गुरुग्राम हो गया महाजाम और कैसे सड़कों पर गाड़ियां हो गई बंद, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। 20 दिन के बाद गुरुग्राम में बादल इस कदर बरसे हैं कि गुरुग्राम के सिस्टम की सांसें अटक गई है। जगह जगह सिस्टम ने दम तोड़ दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरुग्राम में बारिश के बाद एक बार फिर से हालात बड़े ही दयनीय हो गए हैं और गुरुग्राम में महाजाम जैसी स्थिति हो गई है। सड़कों पर गाड़ियां जहां तहां रुक गई हैं और लगभग 5-5 घंटे तक लोग सड़कों पर ही फंसे रहे। तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर में आज दिखाना चाहूंगा सुभाष चौक। सुभाष चौक की वो तस्वीरें और रात 10 बजे की ये तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिसमें आप लोगों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाइए। ऐसा लग रहा है कि मानो सुभाष चौक के नीचे कोई मेला लगा हो और यहां पर मेले में इतने सारे लोग आए हों, गाड़ियां लेकर आए हों। ये गाड़ियां बंद नहीं हुई हैं, ये गाड़ियां रुकी नहीं है, बल्कि इनकी रफ्तार के पहिए थाम दिए हैं आज बरसात ने। 9 जुलाई को ऐसी बरसात गुरुग्राम में हुई थी जब गुरुग्राम में जगह जगह जलभराव हो गया था, और ऐसी बरसात अब 20 दिन के बाद 28 जुलाई को शाम को जब हुई तो उसके बाद गुरुग्राम में हर तरफ जलभराव ही जलभराव नजर आया। सुभाष चौक पर इस बार फिर भारी जलभराव हुआ और यहां पर जितनी गाड़ियां, जितनी बाइक्स, जितने स्कूटी, जितने ऑटो आ रहे हैं, उन सबको धक्का मारकर लाया जा रहा है। ये तस्वीर आप खुद देखिए। जब मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ से सुभाष चौक की तरफ जो सड़क आती है, वहां आने वाले जितने वाहन हैं उनको धक्का मारकर इसी तरह इस पानी से निकाला जा रहा है। हालांकि गाड़ियां जरूर स्टार्ट है, लेकिन गाड़ियों की ऐसी हालत नहीं है कि वो इस पानी में चल पाए, क्योंकि गाड़ियों में पहिए लगे हैं, चप्पू नहीं लगे हैं, और पानी में चलना तो गाड़ियों को आता ही नहीं है। कुछ इसी तरह के हालात उन लोगों के भी हैं जो कि पैदल निकलने वाले हैं, और वो कैसे दीवार को पकड़ पकड़ कर निकल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि कहां पर पानी ज्यादा गहरा हो जाए और कहां पर गड्ढे हों और वो गड्ढे में समा जाए। आज गुरुग्राम में शाम को हुई बरसात की वजह से गुरुग्राम के चारों तरफ सड़कों पर लंबा और भारी जाम लग गया। गाड़ियां जहां तहां फंस गई और ये जाम आज इतना रहा कि गुरुग्राम के राजीव चौक से लेकर दिल्ली के सरहोल बॉर्डर तक गाड़ियां पूरी तरह जाम रही और सड़क पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो गई। ऐसा नहीं है कि इस दौरान कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी सड़कों पर नहीं नजर आया हो, बल्कि हमें गुरुग्राम पुलिस के ट्रैफिक जवान जरूर सड़कों पर नजर आए, लोगों को गाइड करते हुए नजर आए, लेकिन वो भी लाचार इस व्यवस्था के आगे कि आगे जलभराव है, गाड़ियां आगे जा नहीं सकती हैं। लोगों को घरों को जाना था, लेकिन लोग कई कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। राजीव चौक पर जब हमने ये रिपोर्ट यहां पर तैयार की तो आप जाम की स्थिति देखिए। एम्बुलेंस की लाइट भी आपको चमकती हुई नजर आ जाएगी। और ऐसी ही तस्वीर आपको झाड़सा रोड पर मेदांता अस्पताल के सामने की मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कुछ बच्चे जो गाड़ियां बंद हो गई उनको धक्के मारने लगे। ये वो बच्चे हैं जो यहां पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और झुग्गी झोपड़ियों में रहते वक्त जब उनके घर के सामने इस तरह से जलभराव बन गया, उनके लिए तो मानो स्विमिंग पूल यहां पर आ गया। इसीलिए वो इस पानी में नहाने के लिए उतर गए और अपने कपड़े निकालकर वो इस तरह लोगों की मदद करते हुए नजर आए।
हालात इतने बुरे हो गए कि लोग जब पैदल भी निकल रहे हैं तो एक दूसरे का हाथ थाम कर निकल रहे हैं कि अगर कोई गलती से किसी गड्ढे में गिर जाए तो वो उसको बचा ले। और कुछ हुआ भी ऐसा, जब एक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी तो उसी दौरान दो शख्स हाथों में छतरी लेकर एक दूसरे का हाथ थामकर जब वो सड़क पार करने लगे तो अचानक एक शख्स गड्ढे में गिर गया, लेकिन दूसरे साथी ने उसका हाथ थामे रखा और उसको बचा लिया। जब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो गाड़ियों की कतार आप लोगों को दूर दूर तक नजर आएगी और हालात इतने बदतर हो गए कि चलती हुई गाड़ियों में अंदर पानी भर गया। लोग गाड़ियों के अंदर बैठे हैं, टैक्सियों के अंदर बैठे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पैरों में पानी है। जी हां, गाड़ियों के अंदर भी पानी घुस गया। और यह तस्वीर उस बात की गवाह है, जब ये शख्स जो टैक्सी में सवार होकर जाने लगा वहां से, तो जब मैंने इसको देखा तो उससे बातचीत की और वो उस गाड़ी से पानी निकालते हुए बाहर नजर आया। जरा उसकी बातें आप लोगों को सुनवाते हैं, उसका क्या कहना है, और आगे आप लोगों को दिखाएंगे और क्या हालात है गुरुग्राम के। नीचे करो। नहीं भैया बना ले भाई। मैं इसको कर दिया ऊपर, ये बना ले भाई। भाई खट्टर सरकार की जय हो। क्या कहना चाहेंगे आप गुरुग्राम के हालातों पर? क्या नाम है अपना? वहां से शुरू कीजिए। मेरा नाम है दिनेश कुमार। थोड़ा जोर से बोलिए सर। दिनेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे सर गुरुग्राम के हालातों पर? भाई खट्टर ने जमा लुटिया डुबो दी भाई। गाड़ी के अंदर भी पानी भर गया भाई, डब्बे का लगा दिया। हर बार गुरुग्राम में इस तरह के हालात हो जाते हैं, क्या लगता है आपको, क्या है वजह? भाई वजह तो सरकार है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। बताओ, स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं, इतना ये बुरा हाल है। ऐसे बनेगा स्मार्ट सिटी? और तो मोदी जी का वोट। चलो जी, चलो जी, थैंक यू। एक सेकेंड। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि छोटी गाड़ियों का इतना बुरा हाल हुआ हो, बल्कि इसके अलावा महंगी महंगी गाड़ियां, मर्सिडीज गाड़ी आप लोगों को दिखाता हूं कि उसके अंदर भी पानी भर गया। और मेदांता अस्पताल के सामने जब उसमें पानी भर गया, वो बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, तो गाड़ी मालिक उसको बीच रास्ते ही छोड़ गया। मजबूरी है कि वो धक्का मार के भी लेकर कैसे जाए, क्योंकि पानी इतना ज्यादा कि वो गाड़ी के अंदर भी पहुंच गया। इस जाम की वजह से मरीजों को भी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस कई कई किलोमीटर तक इसी तरह जाम में फंसी रही। ये मेदांता अस्पताल के सामने की तस्वीर है। जब मेदांता अस्पताल से कोई मरीज एम्बुलेंस में जाने लगा या एम्बुलेंस किसी मरीज को लेने के लिए जाने लगी अस्पताल से, तो वो भी जाम में फंसी रही। और ऐसी एक एम्बुलेंस जो कि राजीव चौक की तरफ से जब मेदांता अस्पताल की तरफ आ रही है, तो वो भी काफी देर तक इसी तरह इस जाम में फंसी रही जलभराव की वजह से। इसके अलावा गुरुग्राम के नए हिस्से में चारों तरफ इसी तरह जाम लगा रहा और शाम 6 बजे से जब बारिश हुई है तो उसके बाद से रात 10 बजे तक इसी तरह के हालात गुरुग्राम की सड़कों पर अमूमन बने रहे और लोगों को घर पहुंचने में कई कई घंटे लग गए। इसके अलावा साउथ सिटी चौक से लेकर और राजीव चौक तक भी दोनों तरफ की सड़कें पूरी तरीके से जाम रही। आज सुभाष चौक अंडरपास में भी पानी भर गया और वहां भी ट्रैफिक का हाल आप लोग देख लीजिए कि यहां भी सड़क पर पानी भर गया है अंडरपास में और यहां पर जाम लग गया है। पूरा जाम लगा हुआ है साउथ सिटी चौक से लेकर राजीव चौक तक और कई घंटों तक गाड़ियां इसी तरह रेंग रेंग कर चलती रही। सुभाष चौक पर ऊपर की बात करें हम, अंडरपास के अलावा ऊपर सड़क की बात करें, तो यहां हालात ऐसे हैं कि जहां तहां गाड़ियां बंद हो गई हैं, लोग परेशान हैं, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही। सुभाष चौक के नीचे लोग ऐसे खड़े हैं कि मानो मेला लग रहा है, क्योंकि सवारियां नहीं है। ऑटो बंद हो गए हैं, धक्के मारकर निकाले जा रहे हैं, गाड़ियों में लोग धक्के मार रहे हैं, अपनी बाइक और टू व्हीलर्स को लोग इसी तरह धक्के मारकर ले जा रहे हैं। लेकिन इस हालात का जिम्मेवार कौन है? गुरुग्राम में पहली बार तो ऐसे हालात हुए नहीं है। हर साल बरसात में कुछ इसी तरह के हालात बनते हैं और पिछले 8-10 सालों से हर साल गुरुग्राम में जब मानसून होती है तो इसी प्रकार के हालात बन जाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार गुरुग्राम की स्थिति कब सुधरेगी और कौन इस स्थिति को सुधारेगा? ये बड़ा सवाल है। या फिर इसी तरह गुरुग्राम डूबता रहेगा? सुभाष चौक पर और अन्य फ्लाईओवर्स के नीचे पेंटिंग्स करा दी गई है जीएमडीए के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, कि हमारा शहर हमारा गर्व, माय सिटी माय प्राइड। लेकिन क्या गर्व करने वाली ये सड़कें हैं? क्या गर्व करने वाली ये व्यवस्था है? ये जरा सोचना पड़ेगा उन अधिकारियों को जिन्होंने निर्देश दिए हैं शहर के सौंदर्यीकरण का। अब देखना होगा कि इस जलभराव के बाद, आज जो बारिश हुई है 28 जुलाई को, उसके बाद जो जलभराव हुआ है गुरुग्राम में, वो किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। और जिस तरह से जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया नगर निगम के पिछली बरसात के बाद,
क्या इस बार भी किसी अधिकारी को इसी तरह लपेटा जाएगा, या फिर ये बात भी आई गई हो जाएगी और आप और हम इस जलभराव को, इस समस्या को भी इसी तरह भूल जाएंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।